गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। करंट अफेयर क्लास के सेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है और काफी मोस्ट ये सेशन रहने वाला है। और जो अभ्यर्थी अभी अभी नए जुड़े हैं और अब से पहले उन्होंने एक भी बार वीडियो को नहीं देखा है, फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, वो वीडियो को एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि उन्हें आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। देखिए, पहला ही बहुत मोस्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के प्रमुख के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है। मैंने इसको पहले भी कवर किया था, नलिन प्रभात की कवर। तो नलिन प्रभात नाम के एक व्यक्ति हैं, उनकी इसमें नियुक्ति हुई है। एनएसजी होता क्या है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड होता है और इसको विशेष कमांडो की दर्जा दिया जाता है। पूरे देश में आप इस बात से लगा सकते हैं आंकड़ा कि पूरे देश में लगभग 1.5 लाख की हमारी सेना है, उसमें से केवल 10,000 ही एनएसजी कमांडो है। इनको दिया जाता है वीवीआईपी लोगों को, वीआईपी लोगों को, जो वेरी वेरी, जैसे प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, गृह मंत्री हो गए, जो भी केंद्रीय मंत्री होते हैं उन सबको, चुनाव आयुक्त को और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनको इनकी सिक्योरिटी दी जाती है। इनकी जो सालाना इनके ऊपर पैसा खर्च होता है 1273 करोड़ रुपए सालाना खर्च होता है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसके ऊपर पैसा खर्च करती है। इसकी स्थापना हुई थी 1986 में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक्ट के तहत और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। और आपको यह भी पता होना चाहिए इस समय जो इसके अधिकारी हैं, जिसको हम डायरेक्टर जनरल बोलते हैं, वो है आईपीएस अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी। इसके एनएसजी के इस समय हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं और इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1984 को हुई थी, जब आपको पता हो इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। 39 साल हो गए इसकी स्थापना को और भारत का एक बहुत ही, एक ये समझ लीजिए, एक क्रूशियल, जब कोई काम नहीं होता तो एनएसजी कमांडो को भेजा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात की किस लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार हैं मुकेश दलाल, उनको निर्विरोध चुना गया। मतलब वहां पर चुनाव ही नहीं हुए और डायरेक्ट उनको निर्विरोध जो है, उनके विपक्ष में कोई खड़ा ही नहीं हुआ। तो देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है क्योंकि वहां विपक्ष ही नहीं था। और गुजरात जो है ये भारत, देखिए भारत का सबसे पश्चिमी हिस्सा जो है वो गुजरात है। पूरब में अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ में जम्मू कश्मीर और हमारा साउथ में आ जाता है यहां पर तमिलनाडु। ठीक, तो ये देखिए केरल का हिस्सा आता है यहां पर। तो आप ये चीजें देख सकते हैं कि भारत इतना बड़ा भारत और इतनी ज्यादा लोकसभा सीट और कोई किसी व्यक्ति का सूरत से ऐसे ही जीत जाना, वो अपने आप उसकी छवि को दर्शाता है। ठीक है, मुकेश दलाल नाम के यहाँ पे एक व्यक्ति है, वो जीते हैं। अब बात गुजरात के बारे में करते हैं। गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, वहां के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल भाजपा के हैं। और आपको यह भी बता दें कि 25 साल से लगातार गुजरात में भाजपा जीती है, 5 लोकसभा चुनाव लगातार, ये भी एक रिकॉर्ड रहा है। गुजरात में 182 सीटें हैं विधानसभा की। और देखिए, इंपोर्टेंट है कि गुजरात में राज्यसभा की 11 सीटें और लोकसभा की सीटें कितनी है। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं और उच्च न्यायालय भी गुजरात में काम करता है। अगर बात क्षेत्रफल की करें तो 5वां हिस्सा है, जनसंख्या में 9वां हिस्सा है, जनसंख्या घनत्व 308 है। और यहाँ की अगर हम टोटल इकोनॉमी की बात करें तो यूपी से ज्यादा पीछे नहीं है। यूपी का इस समय $25 ट्रिलियन है और यहाँ पर $19 ट्रिलियन के साथ गुजरात जो है नंबर 2 पर चल रहा है। गुजरात पहले से ही जो है रिच है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन कहां किया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, छाप लीजिए इसको, बिल्कुल आने वाला है पेपर में, कि महावीर निर्वाण महोत्सव जो है वो नई दिल्ली में हो रहा है। जैन धर्म श्रवण संस्कृति से निकला हुआ इसके प्रवर्तक हैं 24वें तीर्थकर, जिन्हें प्रथम तीर्थकर जो है इसके वो ऋषभ देव हैं। ठीक, और अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर है, जिन्हें हम महावीर स्वामी कहते हैं। जैन धर्म की अत्यंत प्राचीनता सिद्ध करने वाले अनेक उल्लेख साहित्य हैं, पौराणिक साहित्यों में प्रचुर मात्रा में। श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं। इनके ग्रंथ समयसार और तत्वार सूत्र आदि हैं। जैनों के प्रार्थना पूजा स्थल जिनालय या मंदिर कहते हैं। देखिए, जैन धर्म में किसी को अगर ज्ञान प्राप्त होता है उसको जिन कहते हैं। जिन का मतलब है जिसने अपनी ज्ञानेंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। अगला क्वेश्चन है, बेंगलोर का कौन सा एयरपोर्ट देश का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है? देखिए, केम्पागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलोर का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है। और देखिए, भारत में टोटल जो हमारे एयरपोर्ट्स हैं उनको संभालने वाली एक अथॉरिटी है एएआई, जिसका मतलब है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एएआई। भारत में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है 32 और 9 पर अभी भी काम चल रहा है। और कुल मिलाकर भारत में काफी डोमेस्टिक एयरपोर्ट तो काफी हो चुके हैं।
देखिए हाल ही में बहुत चर्चाओं में क्वेश्चन रहा है, किस भारतीय खिलाड़ी ने सबसे कम आयु में कैंडिडेट शतरंज जीता है। देखिए ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता है डी गुकेश ने। अब सवाल यह है, डी गुकेश कैमे खिलाड़ी हैं ग्रैंड मास्टर जीतने वाले। मैं आपको बता दूं, ये 85वें नंबर के खिलाड़ी हो गए, इनसे पहले 84 जीत चुका है। तो जरूरी नहीं है पेपर में आपसे ये क्वेश्चन आए कि इस बार ग्रैंड मास्टर किसने जीता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भारत में टोटल कितने ग्रैंड मास्टर खिलाड़ी हैं, तो आंसर है 85। 80, 81, 82, 83, 84 की लिस्ट मैंने आपको यहां पर दे दी है। और जबकि आपको पता होना चाहिए आईएएस और पीसीएस में तो यही पूछते हैं कि 84 में ये था, 85 में ये था, दोनों सही है, पहला सही है, एक सही है। इस तरह से क्वेश्चन वहां पर घुमाकर रखा जाता है। तो आपको एक कदम पहले भी और एक कदम बाद में भी पता होना चाहिए कौन जीता कौन नहीं जीता। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण के लिए विश्व पृथ्वी दिवस की प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। देखिए पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, आपको पता होना चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, इस साल 2024 में पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी, तो थीम थी प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक्स। ग्लोबल वॉशिंगटन में हुआ था इस बार, डीसी का मतलब है वॉशिंगटन डीसी, ठीक है। जुलाई 31, 2023 अर्थ डे में हुआ था, ग्लोबल ऑर्गेनाइज। लेकिन ये जो प्लास्टिक वर्सेस प्लास्टिक्स जो हुआ था, ये हैज अनाउंस द ग्लोबल थीम ऑफ द अर्थ डे। 2023 की 31 जुलाई को जब अर्थ डे बनाया गया था, तभी इसकी थीम 2024 के लिए घोषित कर दी गई थी और घोषित की गई थी प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक्स। इंपोर्टेंट है, बिल्कुल लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि ओपन एआई ने भारत में पहला एम्प्लॉय किसे हायर किया है। देखिए ओपन एआई चैट जीपीटी की तरह ही काम करता है। प्रज्ञा मिश्रा जो है, उन्हें भारत में पहला एम्प्लॉय ओपन एआई ने हायर किया है। ओपन एआई इंट्रोड्यूस लाइक सोरा a new model that can generate realistic and diverse videos and natural language description। देखिए जितना भी काम इंसान कर सकता है कंप्यूटर से, मात्र 1 मिनट में ओपन एआई सारा काम करता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस भारतवंशी प्रोफेसर ने, इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। और ऊर्जा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है भारतवंशी को। देखिए ये है कौशिक राजशेखर। भारत में इन्होंने काफी लगभग 1985 तक ये भारत में रहे। उसके बाद इन्होंने मर्सिडीज बेंज के लिए काम किया है। इसके बाद इन्होंने अमेरिकन जो यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे इन्होंने पढ़ाया है। फिलहाल में भी ये ह्यूस्टन विश्वविद्यालय के कुलेन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में सेवारत है। ग्लोबल एनर्जी पुरस्कार जीता है इन्होंने, ठीक है। भारतीय मूल के प्रोफेसर कौशिक राजशेखर। जापान की इंजीनियरिंग अकेडमी में अंतरराष्ट्रीय फेलो के रूप में भी इनको चुना गया है। विश्वविद्यालय ने एक बयान जारी कर यह जानकारी दी। इस संबंध में जारी बयान में कहा गया है कि मूल रूप से कर्नाटक के छोटे से गांव के रहने वाले प्रोफेसर कौशिक राजशेखर को बिजली रूपांतरण और परिवहन के विद्युतीकरण में उनके योगदान के लिए, देखिए इन्होंने बिजली को इस तरह से बनाया है कि उसका यूज काफी कम बिजली यूज करके और उससे ज्यादा प्रोडक्शन हो सके, लेकिन अभी इसका इंप्लीमेंटेशन होना बाकी है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड द्वारा किस हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है। देखिए यह चुना गया है हमाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को। आपको यह भी पता होना चाहिए कि वहां के जो हमाद के प्रेसिडेंट है बिन खालिद, उन्होंने महिलाओं को पहली बार वहां पर गाड़ी चलाने का भी परमिशन दी है। और साथ साथ जो एयर होस्टेस होते हैं प्लेन्स में, उनको भी पहली बार फर्स्ट टाइम परमिशन दी गई है मोहम्मद बिन खालिद अल नहान के द्वारा। तो ये भी एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय है कि महिलाओं को उनका अधिकार एक मुस्लिम देश में मिलना बड़ी बात हो जाती है। किसने आगामी खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया का आसुंता लाकड़ा पुरस्कार जीता है। देखिए आसुंता लाकड़ा कौन थी, ये हॉकी इंडिया की चेयरपर्सन रह चुकी हैं, हॉकी इंडिया की कैप्टन रह चुकी हैं। और उनके नाम से जो पुरस्कार अपने नाम किया है वो किया है दीपक सोरेंग ने, दीपिका सोरेंग। तो दीपिका सोरेंग जो है वो महिला हॉकी खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये पुरस्कार जीता है। और जिसके नाम पे पुरस्कार दिया जाता है वो जैसे कि आपको ध्यान हो, मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर, इसी तरह अंशुता लाकड़ा झारखंड की रहने वाली थी, उनके नाम पर यह पुरस्कार की शुरुआत की गई है। पहला पुरस्कार दीपिका सोरेंग ने जीता, काफी इंपोर्टेंट है। उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।